भारतीय संविधान का अनुच्छेद 295 यह अनुच्छेद मुख्य रूप से उन रियासतों जो पहले राजाओं के अधीन थीं की संपत्ति, अधिकार, देनदारियों और दायित्वों के बारे में है, जो भारत के संविधान लागू होने के बाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गईं। इसके दो मुख्य भाग हैं। एक, संविधान लागू होने से ठीक पहले जो भी संपत्ति और एसेट्स किसी रियासत के पास थे और जिनका इस्तेमाल उन कामों के लिए होता था जो अब केंद्र सरकार के काम हैं, यानी संघ सूची में आने वाले विषय, वे सारी संपत्ति और धन केंद्र सरकार के हो जाएंगे। इसी तरह उन रियासतों के सभी अधिकार, देनदारियां और दायित्व, चाहे वे किसी अनुबंध से उत्पन्न हुए हों या किसी और वजह से, वे भी केंद्र सरकार के अधिकार, देनदारियां और दायित्व बन जाएंगे, यदि उनका संबंध उन कामों से है जो अब केंद्र सरकार के काम हैं। हालांकि इसमें एक शर्त है कि अगर केंद्र सरकार ने उस रियासत की सरकार के साथ कोई समझौता किया है तो उस समझौते के हिसाब से भी चीजें तय होंगी। 2, ऊपर बताई गई बातों को छोड़कर, यानी जो संपत्ति, अधिकार और देनदारियां केंद्र सरकार को नहीं मिली, वे सभी संबंधित राज्य सरकार की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि संविधान लागू होने के बाद जो रियासतें अब राज्य बन गई हैं, वे अपनी पूर्ववर्ती रियासत की बाकी सभी संपत्ति, अधिकार और देनदारियों की उत्तराधिकारी होंगी। आसान शब्दों में इसका मतलब, जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन रियासतों के पास अपनी संपत्ति, अपने अधिकार और कुछ कर्ज या जिम्मेदारियां थीं। अनुच्छेद 235 से यह तय करता है कि इन रियासतों के भारत में शामिल होने के बाद उनकी कौन सी संपत्ति और जिम्मेदारियां केंद्र सरकार को मिलेंगी और कौन सी संबंधित राज्य सरकार को। उदाहरण के लिए, अगर किसी रियासत के पास कोई किला था जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, जो अब संघ सूची का विषय है, के लिए होता था, तो वह किला केंद्र सरकार का हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तालाब था जिसका इस्तेमाल सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए होता था, तो वह संबंधित राज्य सरकार का हो जाएगा। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि रियासतों के विलय के बाद संपत्ति और जिम्मेदारियों का ट्रांसफर सुचारू रूप से हो और कोई भ्रम या कानूनी विवाद न हो।